जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। On behalf of Vasan uncle and Multilingual Global Sevadar team, we have with us Sakhi auntie who will share her journey with Guruji Maharaj. Sangat ji, I want to say a few words about Sakhi auntie. इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, बिकॉज शी ये गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी नन्ही सी परी है, बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही प्यारी राज दुलारी बेटी है गुरुजी की। सो गुरुजी महाराज इनको ब्लेस करे। सखी आंटी, आई हैव टू से टू लाइन्स फॉर यू। यू बॉट मी सनशाइन व्हेन आई ओनली सॉ रेन, यू बॉट मी लाफ्टर व्हेन आई ओनली फेल्ट पेन। My heart is full of gratitude that I got this opportunity of welcoming you. So Shukrana Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. Over to you, Sakhi Auntie. Jai Guruji, please unmute yourself. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी वॉइस क्लियर है? हाँ जी आंटी, बिल्कुल क्लियर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, ये मौका बख्शने के लिए। पिछले कितने ही दिनों से ये मौके आ रहे थे, बट फॉर सम रीजन और दी अदर वो नहीं हो पा रहा था एंड आई वाज फीलिंग गिल्टी एट द सेम टाइम। लग रहा था महाराज ऑफ कोर्स आपकी टाइमिंग नहीं, बट गुरु जी नोज द टाइमिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी ये मौका देने के लिए। संगत जी, आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी, इतनी सारी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में बख्शने के लिए, ये मौके देने के लिए कि हम ये जन्म संवार पाएँ। बहुत शुक्राना। शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का एंड आपका भी आंटी, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। वी ऑल डोंट डिजर्व एनीथिंग, क्योंकि करने कराने वाले सिर्फ गुरु जी हैं। थैंक यू महाराज, थैंक यू वंस अगेन। संत जी, गुरु महाराज जी से ये जर्नी तो हमारी हम सब जानते हैं लाइफ टाइम्स की है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बर्थ, इट्स रफली अराउंड 10 to 11 years जब गुरु महाराज के बारे में पता चला थ्रू माई सिस्टर इन लॉ। बट देन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब गुरु महाराज जी ने जर्नी साईं बाबा से जोड़ी हुई थी। एंड फॉर मी दैट वाज द फंडामेंटल थिंग कि वो ही है, क्योंकि अभी तक हम लोग, मैं अपनी अगर बात करूँ तो ऐसी कोई भगवान नहीं है जो महाराज ने सेवा नहीं ली, जिनकी जिनसे जिनकी प्रार्थना पूजा या व्रत नहीं कराए। मंडे से लेके सैटरडे तक एक टाइम ऐसा था, स्टेज थी, एक लाइफ का स्पैन ऐसा था, महाराज ने 4 दिन भी व्रत रखवाए। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। दादी के साथ गुरुद्वारे चले जाओ, मम्मी के साथ मंदिर चले जाओ, सुंदरकांड के पाठ पे चले जाओ, ट्यूसडे थर्सडे सुखमनी पे चले जाओ, संडे गुरुद्वारे चले जाओ, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बट चल रहा है, बिकॉज दैट वाज द थिंग इन द हाउस। गुरु जी अपने लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो। शिव जी से भी जुड़ाव था ऑल द थ्रू टाइम, मंडे के व्रत रखवाए, बट एक टाइम वो ये कि गुरु जी जब अपने से जोड़ना होता है, तो जस्ट बिफोर कनेक्टिंग टू गुरु जी, there was a phase in my life where we had a sudden downfall. Me and my husband, both of us lost our jobs in the span of 3 months or so. पहले मेरी गई थी and then उनकी गई। There was so much financial crunch। ये सबसे मुझे कभी नहीं याद आता था, बट ऑफ द लेट गुरुजी मुझे यहीं से शुरू करवाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ही ओनली नोज द टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। तो वहां पे मुझे एक मिली, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स बिकॉज नाम तो क्या, ये सोल्स हैं हम। एंड देन शी कनेक्टेड मी टू साईं बाबा। शी सेड दीदी आप साईं बाबा का नाम लो, दिन रात लो, उठते बैठते लो। तो कह रही आप नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक करते हो? मैंने कहा ऑफन ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रही चलो जो भी है छोड़ सको तो ठीक है, वरना जो भी खा रहे हो ना उनको अर्पित करो। एंड आई डिडंट हैव दिस टेंडेंसी एट ऑल, नेवर, फॉर द फैक्ट दैट ये कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं ऐसा कभी होता है। अब गुरु जी के मिलने के बाद भोग का पता चला, और अब कान्हा जी को भोग लगता है ये भी मुझे बाद में पता चला, मुझे पहले नहीं पता। बट भोग तो क्या ही था, वो था कि खाते हुए भगवान को अर्पण करना, विच इज एक्चुअली गुड थिंग, बट वी वर नेवर अवेयर अबाउट इट। वो आदत वहां से पड़ गई। फिर साईं बाबा ने उस दौरान, उस एक साल में जो जिंदगी की काया पलट हुई, इन 9 months सब कुछ बैक ऑन ट्रैक ग्रेजुअली आने लगा। जो भी हमारा सफरिंग का, लर्निंग का जो भी टाइम महाराज ने लिखा था वो निकाल के ही ब्लेस्ड अस विद एवरीथिंग दैट ही वाज सपोज टू गिव अस। ही वाज मेकिंग रेडी। जॉब से लेके मेरी जॉब परमानेंट हुई, एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड कि कैसे होगा। एंड इन 3 months आई कंसीव्ड। एंड आई एम लाइक वाह, अब कैसे होगा। मैं, अब एक होता ना टेंशन थी कि कंफर्म भी होंगी, क्योंकि 3 months जॉब में तो ऑफकोर्स आपको निकाल देंगे, बट देन
आई डोंट नो, आई जस्ट नाउ रियलाइज कि ये सब गुरु जी की कृपा थी कि नहीं गई जॉब, सब ठीक रहा। एक दिन तक पहले से भी मैं काम कर रही थी मेरे बेटे के होने से। सो ये सब चीज़ें कहाँ थी नहीं पता, पर थैंक यू गुरु जी, यहाँ से ही शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से समझ में आया कि भक्ति क्या है और आराधना क्या है। तो जब गुरु जी के बारे में पता चला, मैंने बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया, बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू इट कि सब ठीक है, जो चल रहा है, आई हैव एक को ध्यान रही हूँ एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू लुक लेफ्ट राइट। बैल बुद्धि जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वही हाल था। बदन ग्रेजुअली जब गुरु जी ने जोड़ना था, अपने आप से जोड़ना शुरू कर ही दिया। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना था। ये चीज़ इतनी इसलिए याद रहती क्योंकि मैंने चैलेंज किया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम महाराज को। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं इतनी औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी गुरु जी से दर्शन, कोई भी चीज़ कभी नहीं मांग पाती, क्योंकि मुझे पता है मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि महाराज मेरी भक्ति या किसी चीज़ को देख के करेंगे। तो मुझे लगता है कि ना, मांगने से अच्छा ना चुप ही हो जाओ अपनी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस एंड कन्वे इट, बट नहीं मांगा जाता, मुझे ना डर ही लगता है। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई चैलेंज, अगर आप हो ना तो मेरा ये टेस्ट क्लियर करके दिखा दो। एंड संगत जी, इट वाज सच अ पिटी टेस्ट कि कोई छोटा बच्चा भी एक बुकलेट में से पढ़ के दे देता, और थोड़ी बहुत ड्राइविंग किया, थोड़ी बहुत समझ जिसको या पढ़े लिखे को वो दे सकता था, बट मैं डम थी, महाडम जिसे कहते हैं, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का फोबिया था, मुझे करनी ही नहीं थी। बट क्योंकि जहाँ हम हैं बाहर, ड्राइविंग के बिना तो गुजारा ही नहीं था। आई हैड टू वॉक किलोमीटर्स टू पिक माई सन एंड ड्रॉप माई सन। मैं उसको डे केयर छोड़ती थी, चल के स्टेशन जाती थी, चल के वहां से पकड़ के ट्रेन ऑफिस जाती थी, फिर चलती थी, फिर आती थी, फिर उसको लेके आती थी, फिर उसके साथ डे केयर के बाद उसको चला कर मैं 5:30 पौने 6 घर आती थी। तो इट वॉज सच अ टास्क, 10 साल 11 साल पहले। और पूरा 1 1.5 साल पैरों पे ही थे हम, बिल्कुल पैरों पे। ग्रोसरी भी, एक एक नमक भी घर में खत्म है ना, तो संगत जी पैदल जाना पड़ता था, 15 मिनट एक साइड, 16 मिनट एक साइड, और फिर आना जाना, क्योंकि एक तो कार नहीं थी और उसके लिए लाइसेंस चाहिए था। तो गुरुजी को पता था क्या जरूरत है, तो मुझे वो ट्रिगर करवाया उन्होंने, आई डोंट। एंड जब वो टेस्ट क्लियर हो गया, मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने ये बात गुरुजी को बोली है। ये बात तो मुझे बहुत सालों बाद रियलाइज हुई। एंड देन जब मेरा ड्राइविंग टेस्ट हुआ, उसके बाद, ये अक्टूबर का ही टाइम था, थर्सडे की डेट आई, ना आई वॉज वेरी हैप्पी कि ना साईं बाबा का दिन है, फॉर गेटिंग द फैक्ट दैट मैंने गुरुजी को चैलेंज किया या गुरुजी इसमें इन्वॉल्व है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाह, थर्सडे है ना, क्लियर हो जाएगा। आई वॉज सो श्योर अबाउट इट कि साईं बाबा है ना, अब कोई काम होगा ही नहीं ऐसा। क्योंकि जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई संगत जी, मंडे और थर्सडे सारी चीज़ें होती थी, तो एक दिमाग में ये दिन भी बैठ गए थे कि अगर मंडे है ना तो सब ठीक है, थर्सडे तो सब ठीक ही होगा। एवरीथिंग, जॉब का ऑफर आना, फर्स्ट डे जॉब पे, जॉब की ट्रेनिंग्स होना, एवरीथिंग, ऑफर लेटर भी हम दोनों के, में हस्बैंड वाइफ के, नवंबर 2000 में जब 9 में आए, और मंडे या थर्सडे था। मेरा बेटा भी नवंबर का ही है, 2010। सो एवरीथिंग, हमारी एनिवर्सरी भी नवंबर की है। सो इट वाज मेकिंग ऑल द मोर सेंस कि ये मंथ और ये डेज ना बड़े अच्छे हैं। हालांकि अब तो गुरु जी ने बताया, हर दिन हर पल हर क्षण अच्छा है। अब तो श्राद्धों को भी हम नहीं मानते, उसको भी हम अच्छा ही मानते हैं। तो अब तो गुरु जी ने दुनिया पूरी पलट के रख दी हमारी। तो मैंने बहुत श्योर थी, और अच्छी ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करती थी, आई नो माई फैक्ट। मुझे आज भी बहुत चीज़ें मैं गलत करती हूँ, मुझे कोई पूछे मुझे कुछ नहीं पता, बट सिर्फ ये महाराज की ही मेहर है जो मेरी गाड़ी चल रही है, और मेरी जिंदगी की गाड़ी भी चला रहे हैं। तो जब टेस्ट था, मेरे हस्बैंड को तो पता ही था, और इन्विजिलेटर को तो पक्का, मेरी जो ट्रेनर थी उसको भी पता था कि क्लियर नहीं होगा, बट ये था कि चलो एक बार दे के देखते हैं। संगत जी, जब मेरा टेस्ट था उससे 1 घंटा पहले एक ट्रायल क्लास बुक करते हैं मेरे हस्बैंड। और वो जो मेरी टीचर है, वो मुझे जिस जिस रास्ते पे ले जाती है, जिस गली में, जिस टर्न से, जिस राउंड अबाउट से, जिस स्कूल के बाहर वो पार्क कराती है, जिस कार के पीछे वो 3 टर्न कराती है, एवरी सिंगल थिंग शी मेड मी डू हर, शी मेड मी डू हर, शी मेड मी डू इट, सॉरी, शी मेड मी डू इट। जो मैंने गलत किया तो भी समझा दिया, तो बेसिकली एग्जाम से पहले ही मुझे पता चल गया ना कि क्या करना है, मैंने गलती भी करी तो। बट ये मुझे रियलाइज हुआ 1 घंटे बाद, व्हेन आई हैड टू गिव द टेस्ट, बिकॉज एवरीथिंग वाज द सेम, एवरीथिंग वाज सेम। वही गली, वही स्कूल, वही राउंड अबाउट, वही रेड कार के पीछे, वही 3 टर्न पार्किंग, एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली 100% सेम। तो पता था गुरुजी को ये नालायक बच्ची है, ऐसे पास नहीं होगी, इसको करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने ही पास कराया मुझे, आई एम श्योर, मुझे कोई डाउट नहीं है उस समय मैं नहीं समझी, बट फैक्ट यही है। और यही हम सबका भी फैक्ट है कि हम जन्म से लेके आज तक जहाँ पे भी हैं, सिर्फ गुरु की कृपा से हैं। जब तक पता चलना था, जब पता चलना था तभी पता चला, उससे पहले नहीं। सो शुक्राना गुरु जी, ये विजिबिलिटी भी देने का,
इस जन्म में कि हम आपको पूर्ण गुरु को मिल पाए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले हमेशा लगता था गुरु जी आप तो दिल्ली में थे, काश हम देख पाती मैं आपको। एंड इवन संगत जी, जब मैं शादी से पहले जहाँ मैं जॉब करती थी गुड़गांव में, मेरा सेम रूट था जहाँ एम्पायर स्टेट है। वही मेट्रो स्टेशन से मैं दिन रात निकलती थी, 9-10 महीने में डेली उस रास्ते से निकली हूँ। तब तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी नहीं था। डे एंड नाइट मैं वहाँ बाहर से निकली हूँ, और लेस देन 500 मीटर्स पे गुरुजी अंदर। पर नहीं पता था तब कुछ भी। ऑफ कोर्स वो टाइमिंग नहीं थे, वो तब उनको मेरा समय बाहर से ही ठीक कर रहे होंगे, वो जो उनको ठीक लग रहा होगा। ऑफ कोर्स नो ग्रजेस एंड नो 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 शिकायत एक टाइम पे होती थी। बट देन ग्रेजुअली गुरुजी ने यही समझाया, और मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इतनी मैली थी तब। मैंने तो हम अभी भी है, मैं अभी भी बहुत मैली हूँ, पर तब शायद बहुत ज्यादा होंगी कि नहीं था। और जुड़ भी जाती तो शायद बाद में छूट जाती। बट अब जुड़े हैं तो गुरुजी बस ऐसे जोड़े रखना कि जन्म जन्म जितने भी जन्म हो या ना हो, सब आपकी शरण में हो। तो थैंक यू महाराज फॉर एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी बिगेन। फिर उसके बाद गुरुजी ने बहुत कृपा करी। शुरू में गुरुजी करते ना, जैसे हम लोग इन अ वे कह देते हैं कि चमत्कार। चमत्कार कुछ नहीं है, क्योंकि गुरुजी के तो हर चीज में ब्लेसिंग्स लगती हैं। इवन एक हम दर्शन भी मांगते हैं ना, गुरुजी सत्संग है, संगत है, आप दिखाओ, आप शो करो, आप उसमें भी उन्हें प्रूव करना पड़ता है, तो वो अपनी एनर्जी डालते हैं। तो वो हर चीज और कण में है, क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं की है, हम उनकी सृष्टि में रह रहे हैं। कोई कहता है ना कि हमने गुरु जी का घर है हमारे, कमरा है हमारे पास, है दरबार है। ये तो बहुत ही रॉन्ग है कहना, क्योंकि उन्होंने हमने अपनी दुनिया में जगह दे रखी है। हम क्या उन्हें कमरा देंगे घर में, हमें तो संसार में उन्होंने रखा है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत प्रोटेक्शन दी, इतनी चीजें प्रेजेंस दिखाई, ऐप फ्रूट काटना तो ओम दिखना, मतलब इतनी चीजें जो अब बहुत ट्रिवियल है, पहले भी थी बट तब वो अपने से जोड़ रहे थे। और तब तो कोविड से भी पहले की बात है, तो बहुत संगत भी नहीं थी तब, हार्डली किसी से बात तो होती ही नहीं थी तब ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। जिन संगत आंटी ने मुझे कनेक्ट किया बस उन्हीं से। और उसी बीच जब ये ड्राइविंग लाइसेंस का चल रहा था संगत जी, मेरे पापा आए हुए थे। And then I got to know about my bhaiya and bhabhi's conceiving issue. They were trying to conceive, but because of some reason or the other, of course, with Guruji's timing, I would say वो नहीं था। राइट टाइम गुरुजी से मिलने के बाद ही आया। और जब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और हम जब महाराज के चरणों में गए, तब चीज़ें प्रोसेस हुई। एंड गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारा सा गुरुजी ने बख्शा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच उस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के लिए भी। And he and me share same date of birth, so of course there is no coincidence, and we are just 1 month apart. तो आई एम डेफिनेटली फॉर श्योर ये गुरु जी की हम दोनों का कोई स्पेशल बॉन्ड है। और मुझे नहीं याद है कब मैंने ये चीज़ गुरु जी से मांगी थी। ये बात भी मुझे बाद में रियलाइज हुई कि हम साथ आएंगे मंदिर। बिकॉज जब ये हुआ, आई कुडंट गो फॉर सम रीजन और द अदर। पहले मेरी सिस्टर लॉ एंड ऑल ये लोग, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो वो साथ थे। उनके घर की शिफ्टिंग था, बहुत कुछ चल रहा था, एंड आई कुडंट मेक इट सम वे और द अदर। जाने का भी शंकर जी गुरुजी ने कैसे किया, एंड आई वाज लाइक मेरे भाई से मेरा थोड़ा सा ट्रिप होता कि पहले तो तू इतना कहती थी और अब तू आती नहीं है, हम लाइक नहीं हो पा रहा है ना। तो वो मुझसे गुस्सा हो गया। बहुत महीनों में हमारी ट्रिप चली, एंड ही गॉट एंग्री विद मी। एंड मुझे समझ नहीं आया, गुरुजी मैं मांग नहीं सकती, आपको पता है कि मैं क्यों नहीं जा पा रही। देयर वर सम पेपर्स इश्यूज एज वेल, वीजा के भी कुछ कंसर्न थे। पर क्योंकि इतनी बड़ी खुशी थी और इतनी चीजों के बाद आई थी, तो ऑफ कोर्स उसको भी लग रहा था कि मैं उसकी खुशी में शामिल हूँ। ही वाज आल्सो नॉट रॉन्ग, बट ऑफ कोर्स गुरुजी नोज हिज वेज। एंड संगत जी, वैसे समझाती नहीं, तो ले जा गुरु जी के मंदिर, ले जा मत्था टिका ला। नहीं तेरे बिना नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं तेरे बिना नहीं जाऊंगा। चलिए सम रीजन और दी अदर वो भी नहीं जा पाए, वो मान भी क्या, तो फॉर सम रीजन और दी अदर उसका भी नहीं। जब मैं इंडिया गई 2019 में, एंड वी वेंट टू बड़े मंदिर। संगत जी, इट वॉज फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर पोस्ट कोविड। हैविंग सेड दैट पोस्ट कोविड, सो थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना आपका। मुझे उसके बाद महाराज ने रियलाइज कराया कि तुम दोनों साथ फर्स्ट टाइम आए हो। एंड ही वॉज ऑलमोस्ट 10 months बैक देन। और तो मुझे याद है कि हाँ गुरुजी तो मेरी, मतलब हम लोग इतने निमाने हैं कि मांग भी लेते हैं, सोच भी लेते हैं, और फिर भूल भी जाते हैं, पर गुरु कुछ नहीं भूलता, ही गिव्स अस एवरीथिंग जो उनकी टाइमिंग राइट होती है। सो थैंक यू गुरुजी, आपकी टाइमिंग पे हम ट्रस्ट कर पाए। ऐसी बुद्धि और विजन सिर्फ आप ही दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, ये समझाने के लिए भी। संगत जी, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। मेरी कार की चाबी 2 बार घुमी। एक बार तो पूरा पर्स मेरे से पूरी रात ओवरनाइट
ट्रॉली में रह गया। अगले दिन सुबह ऑलमोस्ट 8 10 to 12 आवर्स के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं है। ना आई वेंट टू गेट माई पर्स, मॉल की पार्किंग में नहीं मिला। देन आई रियलाइज कि वो तो सड़क पे था, क्योंकि कोचिंग सेंटर के बाहर था मेरे बेटे की। एंड संगत जी, एवरीथिंग वाज ओपन, बट माई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। ही कुड हैव डन एवरीथिंग। उसने उसमें से क्या उठाया, एक 50 100 रुपए की आर्टिफिशियल अंगूठी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल अंगूठी मेरी भाभी की थी। आई वाज सपोज टू हैंड ओवर टू हर, बट मैं कर नहीं पाई। अब गुरुजी ने उसकी क्या बुद्धि फिराई कि उसको लगा कि मुझे डायमंड की रिंग मिल रही है, या क्या उसका थॉट प्रोसेस था, आई डोंट नो, और वो सब कुछ छोड़ के चला गया। सो ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। मतलब ही कुड हैव डन एनीथिंग। माय ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हर चीज उसमें थी, और उसका कोई भी यूज मिसयूज किया जा सकता था। बट क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ में है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कुछ गलत दिख भी रहा है उस समय के लिए, तो हमें अच्छे से पता है कि वो कुछ अच्छे के लिए ही है। एवरी ब्रोकन थिंग कैन बी ब्रोकन, ये गुरुजी ने समझा। कोई चीज कहते हैं ना, जब अंधेरा होता है तभी सुबह होती है, तो वही वाली बात है। जिंदगी में थोड़े डाउनफॉल्स आएंगे तभी खुशियां आएंगी, एंड देन ओनली वी विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस आल्सो, इज हैज आल्सो गुरुजी टॉट। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यही कोविड की बात थी। गुरुजी ने हस्बैंड को कोविड से पहले आईज में इशू हुआ, रेडनेस शुरू हुई। एंड वो चेंजिंग वेदर था, सितंबर का टाइम था, तो हमें ये लगा कि हे फीवर है, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो हो जाता है। काफी दिखाया डॉक्टर को, नहीं समझ आया, चलता रहा मामला। सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही चलता रहा। एंड देन ग्रेजुअली बाद में जब ये चीज़ बहुत बढ़ गई, तो ही हैड टू ओवरनाइट फ्लाई टू इंडिया। तो आई रिमेम्बर 2019 की ही बात है, 2019, हाँ 2019। तो ही हैड टू फ्लाई टू इंडिया। तो उस साल 1 महीना तकरीबन वो इंडिया थे, एंड आई वाज अलोन बाय माई सेल्फ। तो इतने टेस्ट कराए, कुछ नहीं हुआ। पर उसमें ये चीज मुझे अब रियलाइज होती है, जो गुरुजी ने कराई, कि ये मेरी वजह से ही हुआ जो कुछ हुआ। क्योंकि अब आफ्टर माई, आफ्टर गुरुजी लाइफ, गुरुजी मैं तो जुड़ गई, मैं तो जुड़ रही हूँ। कब मेरे हस्बैंड जुड़ेंगे, कब ये मानेंगे, कब ये ड्रिंक छोड़ेंगे, कब ये नॉनवेज छोड़ेंगे, है ना। हम सबकी अपनी एक लिस्ट होती है एज ए वुमेन की, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। बट देन ग्रेजुअली उस 1 महीने में गुरुजी ने इतना समझाया कि देख, हर एक की टाइमिंग होती है, तूने मांगा तो क्या हुआ। ही हैड टू फास्ट फॉरवर्ड माई जर्नी, हिज जर्नी, एंड देन ही हैड टू सफर दैट होल 1 month। हाउ मच आई स्ट्रगल फॉर होल नाइट, डे एंड नाइट, माई पेरेंट्स, हिज फैमिली, माई फैमिली। आई कांट जस्ट टेल। तो गुरुजी ने मुझे कैसे उस समय बहुत अच्छे से समझाया कि कुछ भी नहीं मांगना है, मैं अपने आप सही टाइम पे सही चीज दूंगा। बिकॉज मांग कर भी दर्द ही मांगा मैंने, क्योंकि ही हैड टू फास्ट फॉरवर्ड द जर्नी। वो 6 महीने 8 महीने में एक प्रोसेस में जुड़ते, जो कि मुझे ने शायद मेरी वजह से खींचता आ गया। और मैंने संगत जी, गुरु जी से बहुत नाक रगड़ के माफिया मांगी कि मैं अब नहीं मांगूंगी। बहुत सिचुएशंस आती है संगत जी लाइफ में। उसके बाद बहुत मेरे बेटे के एक्सीडेंट्स हुए, 3 4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, हस्बैंड के हुए, मेरे हुए। और संगत जी, सिर्फ एक गुरु जी की कृपा है कि वो कैसे डालते हैं सिचुएशन में। हमारे कर्मों से ही हम डालते हैं, वो क्या ही डालेंगे हमें, और वो निकाल के इतने प्यार से स्मूथली निकाल देते हैं। और हर बार वो यही समझाते हैं कि मैं साथ हूँ, बिकॉज उनके बिना संगत जी हो ही नहीं सकता। एंड देन ऑन दैट ट्रिप व्हेन ही वाज इन इंडिया, हिज कजन टुक हिम टू बड़े मंदिर। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर गुरुजी तो बहुत कृपालु है, दयालु है, सब ध्यान रखते हैं किसको कब क्या चाहिए। एंड देन ही इवन टोल्ड मी कि ना, मैंने एक देखा था व्हील चेयर में ना, कोई गुरुजी जैसा लग रहा था। मैं कहा नहीं नहीं, गुरुजी तो है नहीं। कह रहे तो नहीं, गुरुजी जैसे नहीं है तो कोई तो था, क्योंकि शक्ल तो सेम थी। फिर मुझे लगा ऐसे इनको समझ नहीं आ रहा है। तो बाद में ही शोड में जब उन्हें दिखा, तो आई थिंक पता नहीं बापू जी थे या कौन था, तो मतलब कह रहे गुरुजी ने, देखो तो नहीं, तू तो गई, तुझे दर्शन नहीं दिए पर मुझे दिए। सो ही वॉज हैप्पी, एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू। कि चलो मतलब, चाहे वो उस समय नहीं जुड़े थे, पर जो भी सही वॉज मेट फेल्ट, ही वॉज मेड फील स्पेशल बाय गुरुजी। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। उसके बाद संजय जी, जब इनकी आईज की मेडिसिन शुरू हुई, वो 3 months 4 months, तो काफी क्रिटिकल टाइम था, क्योंकि दोबारा टेस्ट होने थे। पर गुरुजी की कृपा से इंडिया में डॉक्टर्स की वजह से सब कुछ स्ट्रीमलाइन हुआ, उनकी आईज बेटर होनी शुरू हुई। 1 1.5 साल 2 साल यही सब चलता रहा, एंड देन कोविड आ गया। अब क्योंकि इनको ऑटोइम्यून डिजीज था, और जो ये मेडिसिन थी इट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट। क्योंकि ऑटोइम्यून में क्या होता है कि अपने जो सेल्स है ना, वो
वो बहुत अच्छे होते हैं तो वो ऑटो किल आपस में करना शुरू कर देते हैं। तो ही वॉज गिवन अ मेडिसिन, वन टू सप्रेस वन वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो एक को कम और एक को बढ़ाने का होता था स्टॉक बैलेंस, 2 दिन में एक मेडिसिन होती थी। अब कोविड में तो हमें इम्यूनिटी की मेडिसिन लगवानी थी, एंड इट वॉज अ लिटिल स्ट्रेसफुल टाइम, बट ऑफ कोर्स विद गुरुजी's ग्रेस डर था, पर स्ट्रेस ऐसा नहीं था क्योंकि पता था गुरुजी कुछ इसमें कर रहे होंगे। और वो सोचते सोचते एक दो लोगों से बात करते करते हम कोई डिसीजन नहीं ले पाए, बट विद गुरुजी's ग्रेस अपने आप चीजें इन लाइन ऐसे आ गई कि उनकी दवाई अपने आप छूट गई, एंड विद गुरुजी's ग्रेस ही इज ऑल फाइन टुडे। सो थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी। आपकी कृपा को बखान करना बहुत मुश्किल है, बट आपने इतनी चीजें बख्शी हैं कि उसको वर्ड्स पे पुट अप करना और एक सत्संग में पुट अप करना तो बहुत ही मुश्किल है। बट ऑल दैट वाइल आपने बस जो समझाया मुझे कि डायरेक्ट कनेक्शन और टाइमिंग पे ट्रस्ट करना। उसके बाद संगत जी, ही माय हस्बैंड वाज आफ्टर वन प्रॉपर्टी टू बाय, जिसके लिए कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, बट ही वॉज वेरी कीन। और वो फेस ये था कि ही वॉज आफ्टर माई लाइफ कि क्या तो गुरु जी के पीछे पड़ी है, ये कौन है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने कहा मुझे ये समझ में आया, और शायद ऑफकोर्स गुरु जी ने ही समझाया कि ज्यादा रिवोल्ट करने से चीजें खराब होंगी, तो चुप रहो और जो हो रहा है ना वो होने देते हैं। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। आई टोल्ड हिम ओके, आपको जो ठीक लगता है करो। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अगर ये चीज हमारे लिए ठीक है तो हो, वरना आप देखो। खैर अब तो हम वो भी नहीं शायद बोलते, क्योंकि अब जो हो रहा है वो ठीक ही है, गलत का तो सवाल ही नहीं है, बट बैक देन यही समझती कि गुरुजी अगर होगा तो आपकी विल है, नहीं होगा तो भी देख लो। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि रजिस्ट्री से पहले प्रॉब्लम कुछ आई, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाह अब तो नहीं मिलेगा। बट दी इन फ्यू आवर द प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व एंड थिंग हैपेंड। गुरुजी, आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग, बट आई वॉज इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि भाई जो हो रहा है ना वो सही कर रहे हैं, ट्रस्ट करो, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं होगा। संगत जी जब प्रॉपर्टी लेते हैं इंस्पेक्शन होती है तो हर फर्स्ट 3 मंथ में ओनर को जाके इंस्पेक्ट करना पड़ता है टू चेक इफ द एवरीथिंग इज राइट, उसके बाद एक प्रोसेस अलग होता है। तो जब हम गए तो आई वॉज नॉट वेरी कीन टू बी ऑनेस्ट, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था तो मैं गई, क्योंकि अगर वही तो गुरुजन जितने सत्संग सुनाए संगत के कि घर वाला घर वाले की, घर वाली घर वाले का ध्यान रखता है, तो मैं बीच में बैठता हूँ। सो रियल इंटेंट इज कि अगर घर में शांति हो, पति पत्नी आपस में बैलेंस्ड और एक स्मूथ रिलेशनशिप में है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हमारे सब सबके ही होते हैं, बट उसको बीच में ना रख चाहिए। गुरु के पास अगर गुरु को मान रहे हैं तो हर इंसान में अगर हम मानते हैं गुरु है, तो हमें हर चीज को ओवरलैप और ओवरलुक करने की कोशिश भी करनी चाहिए, ये गुरु ने समझाया। एंड देन धीरे धीरे मेरा आर्ग्यूमेंट का लेवल ग्रेजुअली कम हुआ, एकदम तो नहीं, आज भी लड़ते हैं ऐसा नहीं है, बट नाउ आई रियलाइज कि अभी मैंने कुछ करा है और बोला है ऊंची आवाज में, अभी तो कुछ तो गुरुजी सुनाएंगे। एंड संगत जी बिलीव मी, आज भी कुछ भी ऐसा होता है ना छोटा सा, अगली प्लेलिस्ट की कोई भी व्याख्या में ये आता ही आता है कि माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है या घर। और उस दिन की शिव पुराण में घूम फिर के वो जो पार्वती खंड में सेकंड लास्ट अध्याय है, जिसमें पार्वती माता को शादी के टाइम पे सीख दी जाती है कि व्हाट इज अ वाइफ, व्हाट आर द थिंग्स फॉर द गुड वाइफ, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड दैट। या फिर कोई सत्संग सुना देंगे जिसमें यही चीज आ जाएगी, एवरी नाउ एंड देन। ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि जहां मैं हल्की सी चूक बरस के गलत करती हूँ मम्मी पापा के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, एवरी टाइम ही मेक्स मी अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि नो, दिस इज योर ट्रैक। घर की सेवा से ऊपर कुछ नहीं है, माँ बाप की सेवा से ऊपर कुछ नहीं है, घर में शांति से पहले कुछ नहीं है। तुम सत्संग में आ ना आ, नहीं जाने देते संगत जी। मैं डेट भूल जाती हूँ, मैं टाइम भूल जाती हूँ, कार नहीं होती मेरे पास, ऐसा कुछ तो हो ही जाता है कि आई कुड गो, और मुझे किसी वजह से रुकना पड़ता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और पता चलता है टाइमिंग के सत्संग शुरू होने के बाद कि वो काम भी मुझे नहीं करना, काम हो गया। ही इज डन दैट एज वेल। सो फंडामेंटली ही जस्ट वॉन्ट्स मी एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी टू फोकस ऑन गृहस्थ फॉर नाउ, अपने घर को देखना, घर का ध्यान रखना। फिर गुरु जी ने एक सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी ओवरसीज में थी तो वो बड़े मंदिर को बहुत मिस करती थी, शी वॉज ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ गुरु जी, मतलब उन्होंने देखा हुआ था महाराज को। तो गुरु जी ने उन्हें टेलीपैथिकली या ड्रीम में बोला, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, और तब मैंने सत्संग सुना था 5-6 साल पहले, कि तुझे बड़े मंदिर मिस होता है ना तो अपने घर को बड़ा मंदिर मान, उसका कोना कोना साफ कर, उसकी सफाई कर, घर में शांति रख, घर में सेवा कर। तुम्हें जरूरी है गुरुद्वारे मंदिर आके ही सेवा है, सेवा है, घर में माँ बाप का ध्यान रखो, अपने बच्चे को पालो, पति को देखो, वो सेवा है। संगत में तो हम ये सोचते हैं ना कि किसी ने चीखा भी है तो गुरु जी इट्स ओके, हमारे कर्म कटे, तो घर में हम ये क्यों नहीं सोच पाते। सो आई एम लाइक यार ये बात तो एक्चुअली में सही है, द थिंग इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम होम।
तब गुरुजी ने समझाया, और वो नहीं लेके जाते हैं तो नहीं लेके जाते, इट्स हिज वेज, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो थैंक यू गुरुजी इतना सबको समझाने के लिए। तो जब उन्होंने मुझे कार में बैठे हुए कहा कि तू चल, एक बार तो मेरा मना करा, फिर मैंने कहा नहीं, पंगा हो जाएगा, आई हैव टू गो, बिकॉज अभी मैंने गुरुजी से प्रॉमिस करा है कि आई विल बी गुड गर्ल। तो संगत जी आई वेंट, और जब हम ड्राइंग रूम से पास करा तो जो पहले कमरे में मैंने ऐसी नजर मारी, आई वॉज जस्ट टेकन अबैक। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे रूम में गुरु जी के स्वरूप, पूरे रूम में, और मैं वह खड़ी रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसको हो क्या गया, पीछे से आए, वो देख के मुझसे ज्यादा हैरान। और वो उन्हीं को कहते हैं कि मैं तो इसे मना करता हूँ गुरु जी का कुछ भी करने के लिए, शब्द तक सुनने के लिए, और आप तो भाभी घर में दरबार ला के बैठे हो गुरु जी का। संगत जी मैं सच में नहीं बता सकती जो मेरे उस समय एक दिमाग की कंडीशन थी, कि जिस घर को मैं मना कर रही थी, मैं इतनी रिएक्टिव थी कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्या करना है, वहां संगत बैठी है। सो ऐसी इतनी चीजें गुरुजी ने करी है ना, जो छोटी बड़ी को हम नाम नहीं दे सकते, बट गुरुजी ने इतना समझाया कि जो भी हो रहा है ना, बस ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी, आई एम देयर, कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद संगत जी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आज अमूमन ध्यान नहीं देते हैं, बट बहुत बड़ी हो जाती हैं। हम एक बार शॉपिंग करने गए थे और मुझे बहुत क्रेविंग थी छोले भटूरे की, क्योंकि उसके पास जो रेस्टोरेंट था थोड़ा सा आगे, उसमें अच्छे मिलते थे। बट बैग हम उस दिन बहुत थक गए थे, मेरे हस्बैंड का थोड़ा आइस का भी उस टाइम फ्रेश ट्रीटमेंट था, तो कह रहे नहीं आज तो थक गए, कल दोबारा आ जाएंगे परसों। मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, इट्स ओके, बहस भी नहीं करी, घर आ गए। एंड इट वॉज सैटरडे अंकल जी, कोविड टाइम ही था। एंड कैसे गुरु जी ने अचानक से शाम को दरबार बुलाया, एंड बैक देन आई वॉज एबल टू ड्राइव ड्राइव देयर, तो वो पास में था। तो जब मैं संगत जी वहाँ पहुंची, एक तो शब्द जो पूरे रास्ते मेरे मन में थॉट थे, पहले दो तीन शब्द जो महाराज ने सुनवाए वो एग्जैक्टली वैसे ही थे। और जब लंगर संगत जी आया, इट वॉज छोले भटूरे। मैं इतनी शौक रह गई कि गुरु जी सीरियसली, क्योंकि मैंने अभी तक यही सुना था कि लंगर में एक सूखी सब्जी, एक सूखी सब्जी रोटी होती है, रोटी पे स्वाद होता है, चटनी ही होती है। ये छोले भटूरे कब से आने लग गए हैं? एंड मेरे को तब भी रियलाइज हुआ, मुझे आप कितना सुनते हो, और ऐसे इतनी सारी चीजें हैं। एक टाइम आया कोविड में, शिव पुराण का बहुत होड़ हो गया कि शिव पुराण सुननी है पढ़नी है, तो मुझे बहुत हुआ कि मुझे भी चाहिए, और नहीं आ पा रही थी। मुझे कितनी संगत ने प्रॉमिस किया, ड्रेस लिए नहीं आया। संगत जी मैंने यहाँ बैठ के, ऐसी कोई कंट्री का बंदा नहीं होगा जो कोविड छोड़ा ना होगा, सिडनी, मेलबर्न, यूएस, कुवैत, दुबई, इंडिया, हर जगह नहीं आई। द डे आई लेफ्ट कि गुरुजी नाउ आई एम नॉट ट्राइंग, आप देखो आपका काम जाने, मैं नहीं मांगूंगी अब शिव पुराण, आपको पढ़वानी है ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। और उस बीच में संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक संगत से कनेक्ट किया सिडनी में, एंड शी केम टू गिव मी अ स्मॉल शिव पुराण, छोटी वाली। तो मैंने तो ब्लंटली मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आंटी ये तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि ना शिव पुराण तो एक ही होती है और मेरे को तो संगत ने देनी है। तो कह रही कोई बात नहीं बेटा, आप तब तक पढ़ लो, जब वो आएगी तो दे देना। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। और फिर संगत जी वो शिवपुरा लेने के बाद मुझे एक संगत आंटी ने बताया, उनको गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं एक रूम में हूँ, और उस टेबल पे मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, और यही शिव पुराण जो वो आंटी मुझे लेके गई थी वो ही मेरे पास थी, और वो पूरे कमरे में भरी पड़ी। एंड मैं गुरु जी इसका क्या मतलब है, एंड देन आई रियलाइज कि वाह, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि सब, जैसे एक अंकल कहते हैं ना कि सबका वक्रा इंजेक्शन होता है, तो मेरे लिए वक्री मेडिसिन थी या एक्सेप्टेंस थी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब मुझे वो शिव पुराण नहीं भागना है। मे बी अब आपने ड्रीम में दिखाया तो मतलब इट्स, क्योंकि वो आंटी ने मुझे फोटो भेजी आपके पास कौन सी शिव पुराण है, पहले उन्होंने भेजी कि ये वाली है, मैंने कहा कहती ड्रीम में यही थी, तो ऑफ कोर्स शी वाज नॉट लाइंग। तो गुरु जी ने कंफर्म किया, और मैंने, गुरु जी ने मनवा लिया कि यही है। एंड देन संगत जी, द डे आई एक्सेप्टेड दैट पुराण की मुझे यही पढ़नी है, अब दूसरी कोई बात नहीं ना है, अच्छे वो तो बहुत बड़ी है, पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, ये तो छोटी है। तो बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। संगत जी नेक्स्ट 2 डेज या सेम डे मुझे किसी संगत ने कहा अपना एड्रेस दो, मैंने कर लो, फिर कोई एड्रेस मांग रहा है, आनी तो है नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एंड इट वॉज जून एंड, तो मुझे मैसेज आता है कुरियर आएगा 12 जुलाई। तो गुरु जी 12 जुलाई कोरियर आ गया, ये क्या मतलब है, ये तो, और 12 जुलाई का मेरे हस्बैंड का बर्थडे था ना, हमने गुरु जी ये तो चीटिंग है, ये तो मानते भी नहीं आपको, तो भी आप उस दिन आ रहे हो। मैंने कहा नहीं गुरु जी इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, सॉरी। संगत जी आप बिलीव करिए, संडे को मुझे मैसेज आया था, मंडे को 6 नवंबर, 6 जुलाई थी, आई रिमेम्बर। मंडे को 6 जुलाई को कोरियर आया, शिवपुराण आई, एंड ट्यूसडे 7 जुलाई ही मेड मी रीड फर्स्ट डे।
एंड दैट डे ही मेड मी रियलाइज कि सी द टाइमिंग, ट्रस्ट द टाइमिंग। मैं इतने हाथ पैर मार, ठीक है कर्म करना है बट उसके पीछे इतना भी नहीं पड़ जाना कि मुझे जब तक दोगे नहीं मैं सांस नहीं लूंगी। मैंने तो वो हाल कर दिया था उनका, छोड़ा ही नहीं था उनको। बट ही मेड मी रियलाइज कि यू नीड टू ट्रस्ट मी, यू नीड टू ट्रस्ट द टाइम, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि अब जो ये गुरुजी ने मुझे 7 जुलाई को दी और आई, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी। हालांकि वो कभी भी मैं किसी से लेके लेती तो वो मेरे लिए कोई भी कैसे दिन हो जाता, पर वो दिन महाराज ने स्पेशल बनाया अपने बर्थडे पे मुझे गिफ्ट देके। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, ऐसी चीज़ों से, इन सब इंसिडेंट से ये रियलाइज कराने का कि आप हमेशा अंग संग साथ हो। संगीत जी, उसके बाद गुरु जी ने इतने सत्संग सुनवाने शुरू किए बच्चे के ऊपर कि जब तक बच्चे 10 ईयर्स के होते हैं, मेरे अंडर होते हैं, उसके बाद गुरु टेक ओवर करता है। और आई वॉज नॉट रियलाइजिंग इट। ये बात मुझे बाद में समझ आई जब मेरा बेटा 10 का हुआ। उसके बाद बैक टू बैक 3-4 साल तक कुछ ना कुछ, टिल टुडे समथिंग और द अदर इज हैपनिंग। बट विद गुरुजी's ग्रेस ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग सो नाइसली कि एक बार होता है फिर मन को समझाना पड़ता है। खैर समझाना भी नहीं पड़ता, याद दिलाना पड़ता है कि डरना ही क्यों है, गुरुजी बैठे हैं ना, कि मेरे से पहले उनका है, उन्होंने दिया है। मेरा, मैं तो इस जन्म में उनकी माँ हूँ, वो तो जन्म जन्म से हम सबके माँ बाप हैं। तो जब नवंबर में ये 10 का हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से समझिए फरवरी में उसको पेन स्टार्ट हुआ। उसका वो पेन अपेंडिसाइट जैसा पेन पहले भी शुरू हुआ था बट चला जाता था। आई रियलाइज द पैटर्न की, जिस दिन वो ठीक से नहीं खाता था या कुछ तो ऐसा ही था। बट उस समय ना को संगत जी डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया कि आप क्या पागल हो क्या, एज अ पेरेंट यू आर इग्नोरिंग, फट जाएगा, इमरजेंसी लेके जाओ। तो मेरे हस्बैंड तो तैयार नहीं थे बट मैं डर गई थी। मैं कहा नहीं नहीं, चलते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई। एंड वी वेंट टू इमरजेंसी। हम काफी देर बैठे, कुछ नहीं हुआ। उसका पेन थोड़ा कम हुआ और हम पेन किलर लेके घर आ गए। उसके बाद दोबारा फिर पेन आई तो उन्होंने गुरुजी, पता नहीं, फिर उन्होंने एडमिट कर दिया। वो कोविड टाइम था एंड आई हैड टू बी अलोन बिकॉज एक ही पेरेंट अलाउड था। और मेरी जैसी के लिए इतनी मेंटली वीक, आज तो गुरुजी ने बहुत ज्यादा चेंज करा है, बहुत काम करा है मेरे ऊपर। मतलब आई कैन नेवर इमेजिन व्हाट आई एम टुडे, ऑल आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ गुरुजी ओनली। संगत जी, मैं इतनी डरपोक, किसी को कुछ बोलना तो दूर, किसी से मतलब मांगना करना तो बहुत दूर की बात है। शादी के इतने सालों तक भी मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता था। तो ये गुरुजी ने ही समझाया सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने पे ध्यान देना क्या होता है, अपनी वर्थ क्या होती है, सही गलत का स्टैंड लेना क्या होता है, वो गुरु महाराज ने सिखाया। कि सही सही गलत गलत है, अपने घरों में मतलब फर्ज निभाने हैं सब ठीक है बट अपनी वर्थ भी ध्यान रखनी है कि हम क्या है। तो जब हॉस्पिटल में थी मैं अकेले, आई हैड टू डील विद ऑल दिस संगत जी। I was not prepared for it, but of course, with Guruji's grace, he was making me prepare for that process. तो उन्होंने बोला इमरजेंसी में होगा, अभी कुछ मत खिलाना, अभी शायद हम ओवरनाइट सर्जरी करनी पड़े। एंड देन संगत जी, उस बीच में गुरुजी ने मेरी संगत से बात कराई। एंड मंदिर से प्रसाद आना था तो आई जस्ट आस्क्ड कि मेरे पास ना मंदिर में स्वरूप मतलब हॉस्पिटल में स्वरूप नहीं है, छोटा तो प्लीज एक भेज दोगे तो मैं पिलो के नीचे रख लूंगी। तब यही सब बातें समझ आती थी। अब तो पता है कि शायद उस स्वरूप की भी जरूरत नहीं है क्योंकि महाराज हर पल हर क्षण हमारे साथ, हर पल हर क्षण। तब शायद हमें स्वरूप की जरूरत पड़ती थी क्योंकि कनेक्शन प्रोसेस था। हम उस सब एक डिफरेंट जर्नी में, डिफरेंट कार्मिक डेट के साथ आते हैं तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। किसी को बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए, किसी को सब कुछ चाहिए होता है तो वो रियलाइज होता है। तो आई वॉज मे बी दैट बेबी जिसको छोटी छोटी जब चीजें समझ में चाहिए थी और वो समझा रहे थे कि इन सब की वैल्यू तभी है जब मैं हूँ। तो मेरे दिमाग में एक चीज उस प्रोसेस में आ गई कि ना संगत जी, ये तो प्रसाद लेके आ रहे हैं, मतलब मंदिर से आ रहा है, तो मैं चाय प्रसाद भी मांग लूँ। तो मैंने मैसेज टाइप किया आंटी को एंड आई डिलीटेड। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं मांगना, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता थे आए, नहीं तो इट्स ओके, मैंने नहीं चाहिए। एंड संगत जी, उसी बीच में उन आंटी ने मुझे सब कुछ डॉक्टर से बात करने के लिए बताया, विंड पेन कुछ टर्म्स यूज करने के लिए मैंने उनसे बात करी तो कह रहे हाँ लगता तो ऐसा हो सकता है, लेट्स वेट। तो उस बीच में वो मुझे कहता है कि मम्मा मुझे ना बहुत तेज प्यास लगी है। एंड वो तब छोटा ही था और संगत जी, इस समय मैं पानी पी रही थी। इतनी लाचारी, इतनी बेबसी जो है ना, मुझे उस लाइफ में शायद पहली बार समझ में आई। डाउन्स एंड अपफॉल लाइफ में बहुत आते हैं पर जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे और जो आपके हाथ में और आप उसको नहीं दे सकते, उसका एक्सेस आपको होता है पर आपके बच्चे को नहीं है। आप एज अ मदर यू फील लाइक यूर अ फेलियर, यू आर अ कंप्लीट फेलियर। एंड दैट्स व्हेन गुरुजी मेड मी रियलाइज कि यू आर नथिंग विदाउट मी। तो चल भी नहीं सकती मैं नहीं हूं तो पानी तो बहुत दूर की बात है।
एंड देन मुझे गुरुजी ने वो सत्संग राइज कराया आंटी का, जो उन्होंने आंटी से कहा था कि जब तेरा अंत वेला काम आए, ना तेरा पति, ना तेरे बच्चे, ना तेरे माँ प्यो, कोई कम नहीं आए, मैं कमाया। तो एक्चुअली में जब सिचुएशन लाइफ में आती है ना, हम हंसी ठट्ठे में या किटीज पार्टीज में या पार्टीज में सत्संग में सोशलाइजिंग में 50 लोग बना लेते हैं, बट काम कोई नहीं आएगा, काम सिर्फ गुरु आएगा। और गुरु सिर्फ तभी काम आएगा जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन और नाम और समर्पण होगा। ये गुरु जी ने उस दिन मुझे बहुत रियलाइज करा कि इतनी भीड़ बैठी है, कोई काम की। इवन उसके पापा उसके साथ नहीं थे, बहुत दूर की बात। मैं उसकी माँ, उससे 1 इंच दूर बैठी हूँ, मैं उसे पानी नहीं दे पाई, तो मैं किस बात की माँ हूँ? कुछ भी नहीं हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। तो मुझे नहीं पता वो पल मेरे लिए क्या था, बट कुछ मोमेंट लाइफ में ना ऐसे आ जाते हैं जो आपको सही में हिला देते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, आप सोच क्या रहे हो। मिलियंस कमाने से या पैसे कमाने से सब कुछ नहीं होता है। घर में सब कुछ होने से कुछ नहीं होता है। जब आपको वो चीज चाहिए तब नहीं है, तो आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो। और सिर्फ यही समझ में आया कि बेटा मुझे नहीं पता, आप गुरुजी से बात करो। मुझे नहीं पता संगत जी उसने क्या कहा क्या नहीं। उसके बाद जब डॉक्टर से मिली, सो दे सेड कि पेन तो ठीक लग रहा है, तो लेट्स वेट। तो इसको रात तो अभी खाने को दे देते हैं थोड़ा सा, मिडनाइट कोई 2-3 बजे के बाद मत देना, तो अर्ली मॉर्निंग देखते हैं अगर सर्जरी करनी पड़े तो। संगत जी उस बीच मंदिर मंदिर से भी प्रसाद आया। और क्योंकि मैं सुबह से बहुत थकी थी, मुझे था कि चाय पीनी है, चाय प्रसाद मांगने का मेरा मन था, मैंने नहीं, लिखते लिखते रुक गई। कॉफी तो मिल रही थी बट पीनी नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स एज एन इंडियन वी ऑल वांट अपनी देसी चाय ना, कड़क वाली। जब वो आंटी मुझे प्रसाद देती है, उनके हाथ में 2 कप ऑफ टी थे। वो मुझे कहते हैं आपके लिए, मैंने कहा दोनों? कह रहे हैं हाँ जी। तो मुझे, मैं सच बता रही हूँ, उस हॉस्पिटल के उन 3 दिनों में ना गुरु जी ने इतनी चीजें करी है ना। उस 3 दिन में गुरु जी ने इतना समझा कर मुझे भेजा ना वहां से बाहर, कि तू किस बात का डर रही है, मैं बैठा हूँ। मैंने चाय मांगनी थी, नहीं मंगवाई, खुद आ गई। पानी पी रही थी, बच्चे को नहीं दे सकती, पर गुरुजी ने सर्जरी पोस्टपोन करा दी, उसको पानी खाना सब दे दिया। ये कौन कर सकता है? तो ह्यूमन लेवल वी कैन नॉट इवन थिंक एंड प्रोसेस कि ये हो भी सकता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। उसके बाद से मुझे एक संगत आंटी ने ये भी मैसेज दिया कि एक संगत, ओल्ड संगत आंटी है, उनकी बेटी की सर्जरी महाराज ने पोस्टपोन करा दी। और तब इतने ज्यादा लोग हम जानते नहीं थे, 2-3 लोग थे। तो हम लाइक अच्छा, वेरी गुड। एंड देन संगत जी, तब एक सैटरडे को सत्संग हुआ करता था, वीकली प्लेटफॉर्म। उसमें एक और संगत आंटी, अंकल आंटी जो भी मतलब गुरुजी शेयर करवाते थे उनसे। तो उस दिन गुरुजी ने हॉस्पिटल में थे, पर तीनों दिन पूरे टाइम जूम, तो तब चल ही रहा था, कोविड ही टाइम था। तो बाहर से कनेक्टेड रखा, 24/7, 24/7 एक्सेसिबल था। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। सो संगत जी, उस दिन जिन आंटी ने शेयर किया, शी वॉज द सेम आंटी जिनका मुझे एक दिन पहले पता चल रहा था कि उनकी बेटी की सर्जरी नहीं हो रही है। एंड शी वॉज डूइंग शुक्राना कि थैंक यू गुरुजी, आपने सर्जरी टाली। एंड आई गॉट माई मैसेज, गुरुजी थैंक यू सो मच। देन संगत जी, संडे को उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया कि वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड बट ही इज ऑल फाइन एंड ही कैन गो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग मी रियलाइज कि तू कुछ भी नहीं कर सकती है, ना कर रही है मेरे बिना। यू जस्ट डू योर फर्ज, आई एम टेकिंग केयर। तू अपनी ईमानदारी से अपने फर्ज निभा, मैं तेरे काम करूंगा। एंड देन संगत जी, 6 महीने बाद फिर वो साइकिल से गिर जाता है। एंड देन माय हस्बैंड लाइक, फिर से क्या हो गया? और संगत जी, मैं पूरी रात, आई नो पूरी रात रोई, बट गुरु जी को ब्लेम करते हुए नहीं रोई थी, बस ये सोच के रोई थी कितने माड़े कर्म है गुरु जी के, इसको इतना झेलना पड़ रहा है। चलो, इट्स ओके। एंड देन ही मेड मी रियलाइज कि अभी तू है ना, कटवा ले, तेरे बात कौन करवाएगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, अभी मैं इस केपेबल हूँ, मैं इस उम्र में हूँ, मेरे हाथ में सलामत है, मैं अगर करवा सकती हूँ तो वाई नॉट, ठीक है, इट्स ओके। कर्म तो हम सब ने काटने हैं, उसका भी अपना कार्मिक बैगेज है, मेरा भी अपना बैगेज है। वी कैन नॉट हेल्प, वी कैन बिकम को ट्रैवलर्स कंपेनियंस, बट भुगतना तो हम बिल्कुल है। दैट टू शायद सिर्फ 10% भी कम है, क्योंकि गुरुजी सब ध्यान रखते हैं। एक दिन बाद उसकी छोटी सी सर्जरी के बाद उसको डिस्चार्ज मिला, विद 3 मंथ्स ही वाज ओके। एंड आई वाज नॉट शेयरिंग दिस सत्संग एट ऑल कि इसको ना, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, सर इसका प्लास्टर खुल जाए। सतत जी, गुरु जी मेरी एक संगत आंटी से रैंडमली बात कराते हैं, और मेरे मुंह से निकल जाता है बेटे की एक्सीडेंट का। तो कहते हैं हाँ आंटी, मुझे तो पता है आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, और अब तो वो ठीक है, आपने शुक्राना सत्संग भी किया था। मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने तो अभी किसी को बताया नहीं, सत्संग तो बहुत दूर की बात है।
कहती नहीं आंटी, आपका सो एंड सो नेम था, सो एंड सो प्लेटफॉर्म था, सो एंड सो टाइम था, यू हैव डन शुक्राना। गुरुजी ने मुझे पूरा दिखाया। देन she asked me कि कहाँ गिरा बेटा। आई सेंड द फोटो, कह रही एग्जैक्टली। तो गुरुजी ने उनको 1 महीना पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था कि वो गिरा है, वो ठीक हो गया है, मैंने शुक्राना करा है, और मैं बेवकूफ की तरह 1 महीना 3 महीना वेट कर रही हूँ कि सर्जरी खुल जाए। तो गुरुजी ने उसने मुझे एक बात और रियलाइज कराई कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है ना, वो प्री डिस्टाइंड है। और कई बार हमारे साथ ड्रीम में, विजन्स में जो होता है ना, वो गुरुजी कहीं काट देते हैं, करवा देते हैं, क्योंकि वो नहीं डालना चाहते हम पे। तो गुरुजी ने उसका जो इम्पैक्ट है इतना कम कर दिया जब उसका एक्चुअल एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो पहले सब करके ठीक कर चुके थे उसको। एंड इवन संगत जी, जब वो सर्जरी के लिए, अपेंडिसाइड के लिए हॉस्पिटल में था, तब मुझे वहाँ पे लेटे लेटे रियलाइज हुआ था हॉस्पिटल में कि एक आंटी ने मुझे 1 महीने पहले शुक्राना करने के लिए कहा था अपने बेटे के लिए। मैं फटाफट अपनी चैट पे गई, व्हाट्सअप की, ढूंढा 1 महीना पहले जाके मैंने, आई रिमेम्बर मैंने पूरे चैट ढूंढी। एंड इट वॉज एग्जैक्टली अ मंथ बिफोर द 19 जनवरी, 19 फरवरी की डेट थी, नहीं 19 जनवरी, और 20 जनवरी को संडे था। मैं हॉस्पिटल, फरवरी जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, तो तब मुझे समझ नहीं आया। तब मैंने सोचा चलो उसके क्रिकेट अच्छा खेला, ट्रॉफी मिली है संडे को तो इसलिए करना, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। बट आई डिडंट रियलाइज कि गुरुजी ने मुझसे 1 महीने पहले उसका कुछ और ही शुक्राना ले लिया था। एंड हर बार उन्होंने बाद में ये समझाया, प्रूफ दिया है कि ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो उनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में हर वक्त, हर क्षण है, खुशी में, दुख में, सब में। थैंक यू गुरुजी, हम मेहमानों को अपना बनाने के लिए, इतनी कमियों के बाद भी अपना बनाने के लिए। फिर संगत जी, वो जब आंटी ने बोला, उसके बाद महाराज की कृपा से, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई डिसाइडेड टू डू सत्संग कि जब प्लास्टर खुलेगा खुलेगा। उसका सिर्फ एक हाथ है, हाथ पूरी, उसके हाथ की बोन्स क्रैक हो गई थी बहुत अच्छी खासी, कि मुंह हाथ पैर में भी तो लग सकती थी ना। ही इज स्टिल अलाइव, यू हैव टू डू शुक्राना। ही मेड मी रियलाइज दिस। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत सारी गलतियां करते हैं बट आप हाथ पकड़ के समझाते हो, सुलझाते हो और बहुत ध्यान रखते हो। उसके बाद 6 महीने बाद उसका एक एग्जाम था। उस एग्जाम से 4 दिन पहले उसको फीवर हो जाता है। अब इतना हाई फीवर, कोविड में एग्जाम नहीं दे सकते, अब डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड अगेन कि वाई दिस हैपन अगेन। तो हमने कहा, मुंह से बस ये निकला कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, प्रोबेबली बिकॉज अब गुरुजी इतने टाइम में ये तो समझा ही रहे थे कि जो भी हो रहा है ना वो ठीक के लिए हो रहा है। एग्जाम से पहले फीवर आना कोई मजाक नहीं है। वो कभी नुकसान नहीं करेंगे बेटे का, मेरा तो है ही, वो उन्हीं की चीज है, वो क्यों नुकसान करेंगे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी एंड वाज लाइक, हाँ हाँ तुम तो, मैं मर भी जाऊँ ना तो ये सोच रही हूँ। So मुझे दैट टाइम आई रियली फेल्ट सो बैड, और मैंने अपने आप को कोसा कि मुझे क्या जरूरत थी उछल उछल के सब बोलने की ना। आई हैव टू कीप क्वाइट, शट माई माउथ अप। जी, मैंने यही किया कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है गुरुजी, इट्स ओके। और ऑफ कोर्स तब ये भी समझ नहीं थी, बैठे बैठे महाराज से ये मांग ले कि गुरुजी ये तो बीमार है, ये तो ले नहीं पाएगा, इसके मुझे मुझे बीमार कर दो, ये ठीक हो जाए। संगत जी, गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं ना, ओवरनाइट ही वॉज हैविंग हाई फीवर, पूरी रात इसको बहुत हाई फीवर था, उतर ही नहीं रहा था। 9 बजे इसने, 2 बजे करीब या 9 बजे करीब वॉमिटिंग करी। सुबह 10 बजे था कि नहा धो के खड़ा था, ठीक था, कफ था, बट फीवर उतर गया था। मुझे कोविड हो गया, और मेरा कोविड इतना खराब कि मैं 10 दिन तक नहीं उठ पा रही थी। एंड आई ही मेड मी रियलाइज, और मंग, और मंग। तो मतलब शायद जो उसको गुरुजी 2 दिन में ठीक कर रहे थे, मैंने मांग के जो अपने लिए कर लिया, पूरे घर को छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं बीमार हुई तो ना मैंने अपने बेटे का ध्यान रखा, ना अपने पति का, ना अपने घर में, कि तब तो मम्मी पापा नहीं थे साथ में, कोई भी नहीं, ना घर की सफाई हुई, ना खाना हुआ, सब कुछ बाहर से हो रहा था। एंड आई रियलाइज हार्ड वे तब भी कि कुछ नहीं मांगना। उसकी सफरिंग है तो गुरुजी उसको भी देख रहे हैं, अगर मुझे देख रहे हो तो वो, मैं स्पेशल नहीं हूँ, मेरा बच्चा भी उनके लिए उतना ही बराबर है। So all this while, in whole all that process, in all these years, you just made me realize कि अपने कर्म करने बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स संगत जी, गुरु जी हम सबके साथ हैं, और हम सबको पता है कि कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो रहा है वो जरूरी होगा हमारी प्रोसेसिंग के लिए, ब्रेन कर्म कटवाने के लिए, किसी भी एंगल से आप मान लीजिए। पर थैंक यू गुरु जी, समझाने के लिए, सिखाने के लिए आपका बहुत शुक्राना। तो कैसे महाराज करते हैं ना संगत जी, हम उसको समझ भी नहीं पाते। कैसे जब हस्बैंड को ये लगा कि वाई दिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल एग्जाम, एंड ऑफ कोर्स हर पेरेंट के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा एग्जाम दे, और क्योंकि उसके बेसिस पे उसका हाई स्कूल डिफाइन होना था। बट वी ऑल नो नाउ कि क्या होता है, क्योंकि गुरुजी मुझे पिछले कुछ समय से बेटे के सत्संग ही वो उसके लिए मुझे प्रिपेयर कर रहे थे, उसकी जर्नी के लिए, कि तू मोह छोड़,
क्योंकि मेरा बहुत मोह था उसमें, और है भी एज अ मदर, बट ही इज़ नाउ टीचिंग मी टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील। 10 रेंज थी बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी स्कूल्स ना बंद हो गए थे। तो ग्रेजुअली मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा टाइम है, उन बच्चों के भी तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं ना, नहीं होंगे, वो भी दे नहीं पाए एग्ज़ाम, क्योंकि ये तो क्रॉस पूरी कंट्री में ही है ये रूल, तो उनके भी होंगे। मेरा बेटा भी एग्ज़ाम देगा, थैंक यू गुरुजी, आपने क्या परफेक्ट टाइमिंग चूज़ करी है। यू नो बेटर कि उसके लिए बाहर जाना ठीक नहीं होगा अभी, बिकॉज वी नो ना संजय जी की गुरुजी घर से बाहर भी नहीं निकालते हैं, तो कोई कारण होता है। क्या चीज़ बाहर है जो हमारा काल बन के खड़ी है, या कोई भी दुख तकलीफ जो महाराज प्रिवेंट करते हैं घर रख कर भी। एंड वी हैव हर्ड मल्टीपल सत्संग अक्रॉस। तो संजय जी एग्जाम से एक दिन पहले आई वाज जस्ट सिटिंग डाउन लाइक दैट, एंड देन somebody texted in the WhatsApp group of school कि ईमेल चेक करिए क्या, पता नहीं क्या ईमेल आई है। एंड देन संगत जी वी चेक द ईमेल, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई व्हेन आई सॉ कि एग्जाम्स बस रीस्केड्यूल्ड 3 वीक्स बाद। जो एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च थर्सडे को होना था, वो 4th वीक ऑफ मार्च थर्सडे को ही हुआ, 3 वीक्स मिल गए। तो गुरु जी की इतनी कृपा कि पूरे सबका ही एग्ज़ाम बदल दिया। और ये मैंने सत्संग सुना है, एक ओल्ड आंटी का, लाइट ऑफ डिविनिटी में भी है, पर डू आई रियली डिजर्व इट, डू वी रियली डिजर्व इट? ये सिर्फ उनकी कृपा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। एंड संगत जी गुरु महाराज की कृपा देखिए, हमें घर भी मूव करना था, वो भी उसकी डेट भी मूव होते होते वो ही डेट आई। तो 31 मार्च को बेटा एग्ज़ाम देने गया और हमने घर मूव किया पूरा। तो वो भी नहीं हैसल रहा कि वो 2-3 हफ्ते अगर हम पहले मूव कर जाते तो मुझे से पुराने स्कूल आना पड़ता, क्योंकि न्यू सेशन के लिए टाइम था। तो गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल दैट आपने जो बख्शा है। बस यही सोचिए, मत ही बख्शी रहे कि आपके चरणों में ही हमारा प्यार बना रहे। हमारी भूलों को चूकों को माफ़ कर देना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, वर्ड्स इनफ नहीं है। पर ऑल दिस माइल जो भी आपने जर्नी में सिखाया है या सिखा रहे हो, बस उसको हम आगे चल पाएँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है गुरुजी जो आप नहीं कर सकते। जब आपको मेरे चाय पीने की तलब, छोले भटूरे खाने की तलब, मेरे बेटे के एग्ज़ाम का पता है, तो आपको मेरी ज़िंदगी का अगला पिछला भी पता है, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से आपके साथ हूँ। सो गुरुजी कृपा करो, अपनी चरनी में लगाए रखो। बहुत शुक्राना महाराज। इतने लाइक पक्षी है ना हस्बैंड की और बेटे की, आई डोंट हैव वर्ड्स। एंड देन इंडिया 3 साल पहले जब शॉर्ट ट्रिप पे मैं गई थी, तो बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी व्हेन आई केम बैक टू फ्रॉम इंडिया ही फेल सिक। और पूरे ट्रिप में गुरुजी की प्रेजेंस थी। डेट रिटर्न 25 थी, सीट नंबर 13, सब कुछ, मतलब इतना प्रेजेंस है। खैर अब ये सब बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लेके भी गुरुजी जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं लेके भी गुरुजी आते हैं। तो आप बिलीव करिए संगत जी, इतना ध्यान रखा था ना इसका, फिर भी इसको आते हुए फीवर हो गया 2 दिन पहले। तो मुझे लगा कि मेडिसिन दे के ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक दी, नहीं हुआ। फ्लाइट में ठीक ठाक आ गए, और जैसे ही मैंने यहाँ लैंड करा 25 को 26 को सुबह, इसकी कंडीशन इतनी खराब, फीवर उतरने का तो दूर की बात है, फ्रीक्वेंसी भी कम और इतना हाई, हमें समझ नहीं आया क्या करें। सारे टेस्ट करा लिए, समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एंड देन विद गुरुजी's कृपा एंड ग्रेस, हस्बैंड को बुद्धि आ गई, नहीं सेट की चलो इमरजेंसी में चलना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। सैटरडे सुबह हमने बैग पैक करे, 5 बजे हॉस्पिटल गए, टेस्ट हुए। वो कहते हैं कि आप ये करके क्या लाए हो बच्चे को, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। उसकी हेयर सिचुएशन दिन ब दिन इतनी खराब हो गई थी, एक हफ्ते में वो रेंग रहा था बेड पे। एंड देन शॉर्ट कट टू शॉर्ट, ही वॉज डायग्नोस्ड विद टाइफाइड, एंड लाइफ थ्रेटनिंग टाइफाइड था। उन्होंने साफ बोल दिया कि चांसेस बहुत कम है। एंड कोई भी लेडी के लिए मायके से वापस आकर ये सुनना इज अ बिग थिंग, एंड ऑफ कोर्स बच्चा सामने इज अ बिग थिंग। पता नहीं वो क्या टाइम था, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, एंड आई होप किसी मदर को उस प्रोसेस से ना जाना पड़े। एंड लाइक गुरुजी मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या ठीक है या क्या गलत है, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। बट उस 2 दिन, एक दिन में मुझे अपनी आगे की लाइफ में सब कुछ नेगेटिव दिख रहा था, कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। बट उस 3 दिन में भी गुरुजी ने कितने कहाँ कहाँ से क्या क्या मैसेज नहीं दिए। सत्संग सुनवाया एक आंटी का, कढ़ी चावल से शुक्राना करने के लिए। दैट सेम डे माय हस्बैंड गॉट द फूड, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे तो खाना बाहर से आ रहा था। तो वो कढ़ी चावल और दाल चावल आए थे, उन्होंने कहा क्या खाना है, हमने कहा चलो अभी कढ़ी चावल खा लेते हैं, दाल चावल रात को देखेंगे। एंड इट वॉज थर्सडे, एंड व्हेन आई हर्ड द सत्संग डे आफ्टर, कढ़ी चावल भी खिला चुके थे और थर्सडे भी कर पास करवा चुके थे। मेरे पास सत्संग थर्सडे को ही आया था, बट आई कुडंट हियर।
जिस संगत में वो मैसेज सत्संग गया, सबने ये बोला कि ओ माय गॉड, आंटी कल घर में सत्संग था, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, कड़ी दही पड़ी थी तो सोचा कड़ी चावल बना लेते हैं। तो गुरु जी ने इतनी कॉन्फर्मेशन दी ना, शुक्राना कर समझ नहीं आया। और उसके बाद हेल्थ बेटर नहीं शुरू। एंड उसके बाद एक संगत ने और भी बोला कि दिव्या हमने राइटिव डिग्निटी में भी एक अंकल का सत्संग है, उनको भी हाई फीवर हो जाता है, वो ढूंढो। अब कहाँ हॉस्पिटल में संगत जी दिमाग चलता है। उस आंटी ने मुझे फोटोज खींच के भेजी, और लकीली उसका सत्संग अंकल गुरु जी का यूट्यूब पे भी मिल गया, जिसकी रिकॉर्ड ही नहीं होता था। एंड ही मेड मी हियर दैट सत्संग. Post that, with Guruji's grace, everything started falling in place, and with his grace, he came home whole. With कृपा of Guruji, बिल्कुल हेल एंड हार्डी। कोई वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए गुरुजी। आई एम श्योर मैंने बहुत कुछ मिस किया, और इतने कम समय में ये सब कर पाना, सब कुछ समअप कर पाना भी नहीं ईजी है। पर जो ये आपने आज मुझे मौका दिया आपका शुक्राना करने का, रियलाइज करने का, री एम्फसाइज करने का, और रीलिव करने का उन मोमेंट्स का, कि आपने कितनी कृपाएं, कितनी दात बख्शी है मुझे, मुझ पर, जो कि मैं डिजर्व भी नहीं करती। हेल्थ से लेके, फाइनेंसिस से लेके, पर्सनल ग्रूमिंग से लेके, गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। बहुत गलतियां हैं, बहुत बहुत, अभी भी ईगो अहंकार चीजें जरा सी आ जाती है। पर आई एम श्योर गुरुजी विद टाइम ये भी निकल जाएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो ना हम पे। इतने सालों की मैल है तो इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी, पर आप काम कर रहे हो तो चली जरूर जाएगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये शब्द पानी के पाठ से जोड़ने का, या अपने नाम से जोड़ने का आपका बहुत शुक्राना। थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी आज्ञा लेते हैं। आंटी, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी एंड एडवांस मकर संक्रांति ब्लेसिंग्स टू ऑल द संगत एंड गुरु परिवार। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच सखी आंटी। इतना प्यारा, साखी आंटी सॉरी, इतना प्यारा और इतना डिवाइन एंड प्रिस्टीन सत्संग विद सो मेनी प्रोफाउंड मैसेजेस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिल को छूने वाला। गुरु महाराज हमेशा आपको ब्लेस करे। एंड थैंक यू सो मच आंटी। वी हैव विद अस कामिनी आंटी, who's a part of multilingual team. Please unmute yourself, Kamini ji. Kamini ji, are you there? हाँ जी आंटी। गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। जय शुक्राना आपने साखी आंटी के सत्संग are full of messages and learnings for us. Personally, साखी आंटी से मैंने बहुत after joining सेवादार team. Auntie has been my mentor throughout. And गुरु महाराज आपको और आपकी फैमिली को हमेशा हमेशा ब्लेस करें एंड खूब सारे आपको खुशियां दें। Thank you, Kamini ji. संगत जी, we have Asha aunty with us. Asha Mehra, old संगत aunty जी हैं. Asha aunty, please say a few words. Please unmute yourself, aunty. Asha aunty, are you there? Yes, I'm there. 1 second. हाँ जी एक aunty. मिनट। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी मेरे मालिक। आपने इतना सुंदर सत्संग सुनाया, इतना हार्ट वार्मिंग सत्संग सुनाया। हर समय आप हमारे साथ रहते हो, दुख में सुख में। When we are at a breaking point, you are there to hold us. इतनी इतनी अच्छी मैसेजेस आंटी ने बताई, इतनी, और सब संभाल लिया। नॉट ओनली हाथ पकड़ा, संभाल लिया, सब संभाल लिया। आगे भी गुरुजी सबका ऐसे ही संभालते रहेंगे। आई एम वेरी श्योर। हम सब उनकी संगत हैं, नॉट ओनली उनके बच्चे हैं, हम उनके प्यारे बच्चे हैं। और इसी तरह गुरुजी सबको संभालते रहे, खुशियां देते रहे, और हम उनकी सेवा, उनकी संगत की, और हमारे आस पड़ोस जो हमारे कांटेक्ट में आए उनकी सेवा करें, उनसे मीठे शब्दों से बात करें, हो सके तो हेल्प करें। किसी को दुख दर्द ना दे, अपनी भाषा से, अपने कार्य से
किसी को दुख ना दें, किसी को सबको खुशियां बांटें और किसी की नेगेटिविटी ना देखें। गुरुजी हमें इतनी शब्द, इतनी नजर दें, हमें इतनी परसेप्शन दें कि हम किसी की नेगेटिविटी देख ही ना सकें, हर एक का अच्छा देखें, हर एक के काम में, हर एक के बोल में, हर एक के कॉन्डक्ट में अच्छा ही अच्छा देखें और वही हम स्प्रेड करें। जय मेरे गुरुजी महाराज। इसी संगत सब संगत को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल में खुशी रहे, घर में खुशी रहे, सब जगह खुशी खुशी हो, समर्पण हो, प्यार हो और गुरुजी के प्रति बहुत बहुत फेथ हो। गुरुजी सबको संभालते रहें और हम सब आपस में प्यार से रहें। जय मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हमें अपना बनाने का और हमें सब साथ संग संग रहने का। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी। थैंक यू सो मच आशा आंटी। शुक्राना Sorry, गुरुजी महाराज। I took some time. I got disconnected and then again I had to connect again. नो प्रॉब्लम Thank you. आंटी। Thank you so much. Thank you. शुक्राना गुरुजी महाराज, ये अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए, सेवा सत्संग सिमरन की। संगत जी, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन एंड जय गुरुजी महाराज। शुक्राना, थैंक यू संगत जी। संगत जी, अब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी।